तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटेंसी की प्रोजेक्ट फ़ाइल कैसे बनानी है बिल्कुल शुरुआत से। आप अपना फ़ोन सिर्फ फ़ोन को यूज़ करके सारा डेटा कैसे ले सकते हैं और कैसे हमें फ़ाइल को बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई ना कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है, या आप किस कंपनी पे फ़ाइल बनाना चाहते हैं। मैं जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं एक ले लेता हूँ कंपनी। मान लो मैं पतंजलि कंपनी पे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पतंजलि पे बनाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं कैसे प्रोसीड करता हूँ, कैसे मैं अपने डेटा ढूंढता हूँ। सबसे पहले पेज पे आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो किसी ने पतंजलि ले ली, किसी ने टाइटन कंपनी ले ली, किसी ने और XYZ कंपनी कोई भी ले ली एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आपको पेजेस रहते हैं। एक तो होता है एक्नॉलेजमेंट का पेज और एक होता है सर्टिफिकेट। एक्नॉलेजमेंट होता है, सर्टिफिकेट होता है। ये पेजेस आपको ये पेजेस मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेंगे। इनकी कुछ लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज डिफाइंड होती है, तो वो लिखने हैं आपको। फिर लगाओगे आप कंपनी का। मान लो ये नेक्स्ट पेज आ गया, इस पर आप कंपनी की फ़ोटो प्लस लोगो लगाओगे। वो आप कहाँ से ढूंढोगे, जैसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि पतंजलि पतंजलि कंपनी लोगो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड इट। तो यहाँ से आप कोई भी एक लोगो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। सेकंड पेज शुरू हो गया मान लो। इसके बाद जो आपका सेकंड पेज बनेगा, उस सेकंड पेज पे आपको उस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स लिखनी है। जैसे उस कंपनी का फाउंडर कौन है, कब फाउंड हुई थी, व्हेन इट वाज फाउंडेड, क्या बिजनेस करती है वो, कौन कौन उसका चेयरमैन है, CEO है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है कंपनी के बारे में। कंपनी का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये सब चीज़ें लिखनी होती है। अब ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, ये आपके कम से कम मिनिमम 3 पेजेस यहाँ लेने हैं आपको ये सब लिखने में। तो ये भी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएगी। आप लिखिए पतंजलि। पतंजलि लिखा आपने, पतंजलि के बाद लिखिए विकिपीडिया। इस विकिपीडिया पे चले जाइए। जैसे ही आप ये पेज खोलेंगे पहले वाला, तो आपको पतंजलि के बारे में पतंजलि कंपनी लिखना था मुझे। पतंजलि कंपनी विकिपीडिया, ठीक है ना। तो पतंजलि आयुर्वेद के नाम से लिस्टेड है मेरे ख्याल से। देखो यहाँ से शुरू कर दीजिए। पतंजलि इज़ एन इंटरनेशनल मल्टी कॉन्ग्लोमेरेट होल्डिंग कंपनी बेस्ड इन हरिद्वार। तो ये सब आप लिखोगे, ये थोड़ी सी हिस्ट्री लिखोगे यहाँ पे। ये कंपनी की सारी डिटेल है, कंपनी टाइप, इंडस्ट्री, फाउंडेड कब 2006 में बनी थी, फाउंडर कौन है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये सब आपको लिख देना है। उसके साथ साथ ये हिस्ट्री लिख देनी है थोड़ी सी, रिवेन्यू लिख देना है, प्रोडक्शन। ये कंट्रोवर्सीज नहीं लिखनी है किसी भी कंपनी के बारे में। प्रोडक्शन यहाँ तक मतलब आपके 2-3 पेज आराम से हो जाएंगे। इससे कंपनी का एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो किसी भी कंपनी का ढूंढ सकते हैं आप ये। जैसे टाइटन कंपनी का करना है तो आप टाइटन का कर सकते हैं, ठीक है ना, टाइटन कंपनी, और उसके साथ में लिख दे विकिपीडिया। तो ये एक टाइटन कंपनी का आ जाएगा डिटेल, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह ये सब आप लिख सकते हैं। प्रेजेंट में कौन है, सब्सिडरीज, ये सब आ जाएगा। ये सब करने के बाद बेटा आप, ठीक है, तो हमारा एक्नॉलेजमेंट में चला गया एक पेज, सर्टिफिकेट में एक पेज चला गया, एक पेज लोगों में चला गया, 3 पेज यहाँ पे चले गए, 3 से 4 पेजेस भी हो सकते हैं यहाँ पे चले गए। अब ये सब तो था इंटरनेट से कॉपी पेस्ट का काम। अब हम आते हैं बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस पे। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस में हमें 3 चीज़ें करनी हैं।
मैं पहले एग्जांपल दूंगा आपको। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है और कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट बनाना है। ये काम करेंगे। एक हम कुछ रेशियोज निकाल लेंगे। तीसरा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे इस कंपनी की, ये बनाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। आप जाइए पहले आप, हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है ये आप अपनी बुक में से यूँ कहीं देख के वहाँ से 2 पेजेस आप लिख सकते हैं। लिख रहे हैं 2 पेज। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है एंड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होते हैं, ये भी बुक में मिलेगा आपको। तो 2 हेडिंग मिलेंगी, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वहाँ पे आपको अराउंड 2 पेजेस लिख देने हैं। 2 से 3 भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब आ जाता है अपना नेक्स्ट पेज, जहाँ पे हमें कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए एंड कंपनी का पी एंड एल अकाउंट चाहिए एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे लिखूँगा पतंजलि कंपनी, और यहाँ पे लिखूँगा मैं बैलेंस शीट मनी कंट्रोल। ये मनी कंट्रोल जो साइट है, इस पे आपको चीज़ें ईजिली मिल जाती है कंपनी बैलेंस शीट के बारे में। ऐसी साइट मिलेगी मनी कंट्रोल की आपको बैलेंस शीट। ये ऐसी भी मिल सकती है, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ चले जाइए, ये इजी है। यहाँ जाने के बाद आपको ये बैलेंस शीट मिल गई। अब ये बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है। ये बैलेंस शीट मिल गई आपको। इस बैलेंस शीट को देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी प्रिंट एक्सेल, देखो ये पे है। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट को क्या कर दिया, प्रिंट करना है, तो गो कर दिया। तो बेटा ये नीचे देखो पीडीएफ फॉर्म में आ गई। पीडीएफ फॉर्म में आने के बाद मैं यहाँ से इसको प्रिंट का ऑप्शन दबा दूँगा, तो ऐसे इस फॉर्म में आ गई। तो अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव एज पीडीएफ। आप भी डाउनलोड कर लेना अपने उसमें, ठीक है। ये पीडीएफ हमारी सेव हो गई है। लेट अस सी, ओके। तो मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ पे सेव हुई है। ये नहीं है, उसमें जाके डाउनलोड में मिलेगी। एक सेकेंड। ये मिलेगी फाइल मैनेजर में, आई थिंक माई फाइल्स में, रिसेंट फाइल्स, नोट डाउनलोड्स में। एक बार दोबारा से देखते हैं डाउनलोडेड क्यों नहीं मिली। हाँ, ये let us see any other option. Save, okay, is it saved? अब बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा फास्ट हैं, तो मेरे ख्याल से वो मेरे से पहले ही निकाल लेंगे इन चीज़ों को। मुझे टाइम लग रहा है। डॉक्यूमेंट्स में, हाँ ये मिल गया डॉक्यूमेंट्स में जाके, तो मैंने इसको अब ओपन कर लिया। यस, ये आ गई मेरी पीडीएफ। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया था बैलेंस शीट में आज तक, वही सब बातें हैं इसमें। 1 सेकेंड। यस, हो गया। तो जो मैंने पढ़ाया था वही सब बातें इसमें। हम सिर्फ 2 साल की बैलेंस शीट लेंगे, ये बैलेंस शीट नहीं लेंगे, ये डेटा नहीं लेंगे हम।
ये वाला डेटा नहीं लेंगे हम। मैंने आपको पढ़ाया था पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ साइड होती है, फिर हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड आता है पहले नंबर पे, फिर हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़ आता है, फिर हमारा करंट लायबिलिटीज़ आता है, फिर हमारी एसेट्स आती हैं। सो दूसरे नंबर पे एसेट्स हैं, दूसरे नंबर पे एसेट्स हैं, और पहले नंबर से शुरू होता था हमारा इक्विटीज़। इसमें नॉन करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं, और ये सब वैल्यूज़ गिवन है। ये वैल्यूज़ हैं आपकी बैलेंस शीट में, यहाँ देख लेना है। ये बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ गिवन है ये इन करोड्स है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे 72 लिखा हुआ है तो दैट मीन्स इट इज़ 72 करोड़, ठीक है। तो ये सब आपको कर लेना है। डेटा ज़्यादा सालों का दिया हुआ है तो वो नहीं लेना है, आपको करंट लेना है। कोई भी 2 साल का लेना है, वो रेगुलर होना चाहिए, चाहे 22-23 का ले लो, चाहे 23-24 का ले लो। पुराना डेटा भी लो तो ऐसा मत करना 2021 और 2024 को कंपेयर कर रहे हो, नो, वो दोनों एक साथ होने चाहिए। ये होने के बाद आपको पूरी बैलेंस शीट मिल गई यहाँ पे। अब इस बैलेंस शीट मिलने के बाद तो आप तुरंत बना दोगे क्या, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव कंपैरेटिव बनाने से पहले आप क्या लिखोगे कि यस, कंपैरेटिव बनाने से पहले आप लिखोगे कि हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में आप लिखोगे, ये थ्योरी लिखोगे कि कंपैरेटिव क्या होता है, वो आपकी बुक से लिखना है आपको, और फिर आप कंपैरेटिव शुरू करोगे। कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, ये सारी बैलेंस शीट यूँ क्यों उतार लेते हैं, वो मैंने क्वेश्चंस में कराया हुआ आपको। सारी बैलेंस शीट यूँ क्यों उतार लेंगे, ठीक है। इसको ए मान लेंगे, ए मान लो, इसको बी मान लिया तो बी, वो एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। ये आप लोगों को करना है, ये मैंने क्लासेस में कराया हुआ है, दूसरी वीडियोस में मैंने डाला भी हुआ है कि कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। ये बन गया आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब बेटा आपको बनाना कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट। कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट कहाँ से बनेगा, फिर से हम उसी साइट पे है, मान लो यहाँ पे मनी कंट्रोल वाली साइट पे ही। यहाँ पे मुझे प्रिंट में यहाँ मैं डाल दूँगा, मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे ये सब देता है, कैश फ्लो भी देता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कर दो और गो कर दो। इसको लिटिल बैक, ये आ गया। यहाँ पे हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। गो कर दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस न्यू पे करेंगे, न्यू पे प्रॉफिट एंड लॉस न्यू पे करेंगे। तो न्यू पे करेंगे तो ये हम जो मेथड पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आएगा। हाँ यस यस, हम जो मेथड पढ़ते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आप देख सकते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, ये आपकी अदर इनकम ऐड करने के बाद टोटल रिवेन्यू आ गया, ठीक है। टोटल रिवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस लेस हो गया, आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये सब आ गया आपका। टोटल एक्सपेंसेस आ गया आपके, टोटल एक्सपेंसेस में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और जब हमने टोटल टैक्स को माइनस किया तो आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। आपको यहीं तक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड तक, ये यहाँ तक। इसके नीचे वाली चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ यहीं तक करना है, ठीक है। ये आप उतार लेना, ये ऐसे ही डाउनलोड कर लेना, इसको प्रिंट कर लेना, निकाल लेना इसको, और फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको कंपैरेटिव बनाना है, ठीक है। तो ये बनाने के बाद कंपैरेटिव का अपना काम हो गया है, कंपैरेटिव हमने कर दिया। अब हम आएंगे रेशियोज़ पे।
रेशियोज़ पे आप जो अपनी चारों रेशियो हैं उनके कुछ कुछ ले लो, जैसे कि आपकी लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो में आपको बना देनी है करंट रेशियो, क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो कैसे बनेगी, क्विक रेशियो कैसे बनेगी? देखो बेटा, बैलेंस शीट अवेलेबल है ही आपके पास। ये बैलेंस शीट अवेलेबल है ही आपके पास। बैलेंस शीट में जैसे करंट रेशियो का फार्मूला, सबसे पहले लिखो करंट रेशियो होती क्या है, डेफिनेशन लिखो अपनी बुक से, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो अपनी बुक से। उसके बाद इसकी रिलीवेंस लिखो, क्यों निकालते हैं। उसके बाद इसकी आइडियल रेशियो लिखो। ये सारा काम आपको, जैसे 2:1 होती है, तो ये सारा काम आपको अपनी बुक से करना है। दीज ऑल यू हैव टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर बुक, को गिवन मिलेगा। उसके बाद आपको निकालनी है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में क्या आता है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का टोटल क्या है भाई, टोटल करंट एसेट्स जैसे हैं इतनी, ये 7774.32 करंट एसेट्स। ऊपर करंट एसेट्स होगी, नीचे करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है अपनी, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ ये है भाई 3028.06, 3028.06। इनको डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 2 से तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है ये, तो आपको लिखना है कि भाई इसकी तो 2 होनी चाहिए, आइडियली 2 से भी ज़्यादा है। तो इसकी जो है इसकी जो करंट रेशियो है दैट इज़ नियर टू दी आइडियल रेशियो। तो ये कंपनी की नियर टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अच्छी है, ठीक है। क्विक रेशियो निकालने के लिए आप सिर्फ एक चीज़ करते हैं, करंट एसेट्स में से क्या कर दोगे, इन्वेंट्री को निकाल दोगे, इस इन्वेंट्री को निकाल दोगे, ये माइनस कर दोगे, मतलब इस करंट एसेट्स के टोटल में से ये माइनस कर दोगे। ये माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय आपका करंट लाइबिलिटी सेम रहेगा, तो 1:1 उसकी आइडियल रेशियो होनी चाहिए। क्विक रेशियो निकालने टाइम भी आपको पहले डिफाइन करना है जी, क्विक रेशियो होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, आइडियल क्विक रेशियो क्या होती है, और हमारी कंपनी की क्विक रेशियो क्या है हमारे, ठीक है। तो वो आपको सब यहाँ से टोटल इस बैलेंस शीट का यूज़ करना है, यू टू यूज़ दिस बैलेंस शीट। और बेटा कंपनी वो ही लेनी है जिसका डेटा आपको अच्छे से मिल जाए, इसका डेटा आपको बहुत अच्छे से मिले, वही कंपनी लेनी है। पहले उसका ये बैलेंस शीट और P&L अकाउंट देख लेना, इजीली मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके बाद जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो लेनी होती है। डेट में हम कौन से डेट लेते हैं, मान लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट यानी लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये हो जाएगा डेट डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी में क्या लेते हैं हम, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल शेयर होल्डर्स फंड, ये आ गया। वैल्यू सारी गिवन है, बस आपको डिवाइड ही करना है, ये और ये, तो ये सब डिवाइड करना है आपको। डेट डिवाइड बाई इक्विटी आप कर देंगे तो ये सब आपको कर लेना है। और रेशियो हैं जैसे, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, मतलब आपको कम से कम ये लगा लो 6 to 7 रेशियोज़ निकालनी है। वो रेशियो निकाल लेना जो आपको ईजिली मिल जाए यहाँ से, जैसे टोटल एसेट्स टू इक्विटी है, प्रोप्राइटरी रेशियो है जैसे वो है, तो ये सब आप निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड वाली है, ठीक है। और कुछ रेशियो निकलेंगे आपकी P&L अकाउंट से, ये रहा P&L अकाउंट से, जिसमें आप जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हो, जिसमें आप नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट का लॉस ही आया हुआ है यहाँ पे, तो माइनस में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस आया हुआ तो माइनस में आ जाएगी। तो ये रेशियोज़ आपने निकाल ली, ठीक है। बेसिकली रेशियो निकालने के लिए मेरे को चाहिए ही क्या, रेशियो निकालने के लिए मुझे डेटा चाहिए, कंपनी का डेटा मेरे को मिल गया कहाँ से, बैलेंस शीट से एंड P&L अकाउंट से, मेरी रेशियोज़ निकल गई। हर रेशियो के बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर लिखनी है कि आइडियल क्या होना चाहिए और मेरा इस कंपनी की हालात क्या है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बेटा आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस यहाँ से उठाना, कैश फ्लो पे जाना, और कैश फ्लो पे जाके डेटा नॉट अवेलेबल, कैश फ्लो पुराना देखते हैं, डेटा मिल जाए तो।
ये मिल गया कैश फ्लो कार्ड, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। ये पूरा गिवन है, मतलब पूरा कैलकुलेटेड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये सब, ये आप यूं का यूं वहाँ पे चिपका देना है ना, निकाल के चाहे खुद से लिख देना चाहे लगा देना, लेकिन इनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। उन पे कंसेप्ट्स वगैरह डिटेल्स पे मैं आपको अच्छे से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन पे मैं आपको डिटेल बाद में दे दूँगा। तो ये था हमारा हमें बनाना कैसे है अपना प्रोजेक्ट। शुरू से बता देता हूँ एक बार, फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पहले मैंने लिखा एक्नॉलेजमेंट, फिर लिखा मैंने सर्टिफिकेट, फिर मैंने लगाया कंपनी का लोगो, फिर मैंने 3 पेजेस लिखे कंपनी के विकिपीडिया से, फिर मैंने चौथे नंबर पे लिखा फाइनेंशियल एनालिसिस की डेफिनेशन, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सारा आपकी बुक में गिवन है। 3 पेजेस मैंने यहाँ से लिख दिए। 5वें नंबर पे मैंने निकाली कंपनी की बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, वो मैंने 1 पेज ये ले लेगा, 1 पेज ये ले लेगा, हो सकता है 3 पेज भी ले लें दोनों मिलके, बैलेंस शीट 2 पेजेस पे आए, तो मेरा काम हो गया। उसके बाद मैंने शुरू किया कंपैरेटिव, उसके बाद मैंने बनाई रेशियोज़, उसके बाद मैंने बनाया कैश फ्लो। और जो एक आधे एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। मेन जो अपना ये था, मेन जो डायमेंशंस थी वो यही थी। आई होप आपको आइडिया बहुत अच्छे से लग गया होगा कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बनी बनाई फ़ाइल भी यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं कि फ़ाइल कैसे बनती है, कैसे बनी हुई है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।